हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल फोर्कलिफ्ट एंड ईवी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैलिब्रेशन का सच, जो आपकी कंपनियां या मशीनों को ओईएम या फिर और लोग जो बताते हैं कि आपकी मशीन का कैलिब्रेशन करना पड़ेगा या आपकी मशीन का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम आया है तो इस मशीन का प्रोग्रामिंग करेंगे तो ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं तो ये मशीन ठीक नहीं होगी। तो इस तरह का कैलिब्रेशन का आपको सच पूरी डिटेल में बताएंगे, आपको बेसिक से समझाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल एकदम 100% गारंटी दे रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा। आप स्किप मत करिए। कैलिब्रेशन के पीछे का काला सच क्या है, एक्चुअली आपको जो बताया जाता है वही सब चीज़ें नहीं होती, कुछ और भी होती है, वो डिटेल आपको बताएंगे। कैलिब्रेशन का कुछ मीनिंग होता है और रियलिटी में कुछ होता है, या फिर बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि कैलिब्रेशन के नाम पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, जबकि ज़रूरत था उसमें 10 रुपये डालने की, 50 रुपये डालने की, या तो कैलिब्रेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, काम कुछ और था, किया गया है कैलिब्रेशन। ठीक है, ये चीज़ें आज डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और बेल आइकन में आप जो बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उसमें तो ऑप्शन आएंगे पर्सनलाइज ऑल, तो आप ऑल कर देना। ऑल नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास पहुंचेगा नहीं। इससे दो घाटा, एक तो आपको घाटा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो मैं अपना जानकारी बांटूंगा, और दूसरा ये घाटा है कि आपका ये खुद का चैनल, ये मेरा सिर्फ नहीं है, ये आपका खुद का चैनल है, ये आपका खुद का चैनल ग्रो नहीं होगा। और ग्रो नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन लेवल लो होगा और मैं वीडियो बनाना कम करूंगा, फिर कहीं ना कहीं आपको और हमारा जो कनेक्ट है, आपका सॉल्यूशन और हमारा चैनल ग्रो करने का, दोनों जो कनेक्ट नहीं बन पाएगा। तो चैनल पे जब भी बेल आइकन प्रेस करिएगा तो आप नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मैं अब शुरुआत में ही लिखता हूँ। अब मैंने लिखा है यहाँ पे कैलिब्रेशन का सच और प्रोग्रामिंग का सच, दोनों लगभग एक ही केस है, डिपेंड करता है वो क्या है, लेकिन लगभग दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। उसी के हिसाब से ये लोग प्रोग्रामिंग को कैलिब्रेशन बोलते हैं, कैलिब्रेशन को प्रोग्रामिंग बोलते हैं, बात एक ही है। अब देखिएगा कैलिब्रेशन कैसा, शुरुआत से आपको बेसिक से समझाना चाहता हूँ मैं, वीडियो देखना। देखो आप शुरुआत में बताते हैं। देखिए पहले चीज़ें जो आई थी, हार्डवेयर आई थी, सॉफ्टवेयर बाद में आया। आप समझ रहे हैं कैलिब्रेशन मतलब समझते हैं, दो तरफ सॉफ्टवेयर से अब कुछ डेटा चेंज किया जाता है। इधर हुआ हार्डवेयर, इधर हुआ सॉफ्टवेयर। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है भी नहीं और मैं फास्ट लिख रहा हूँ तो और बेकार लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए दो तरह का चीज़ होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। पहले हार्डवेयर आया, उसके बाद धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर आया। हार्डवेयर मतलब जो सामान आप मशीनों में लगाते हैं, खोलते हैं, उसको जिसको छूते हैं, जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर बोला जाता है। जिसको ना छू सकते हैं, जिसको ना महसूस कर सकते हैं हम, उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए पहले हार्डवेयर आया, हार्डवेयर में क्या क्या है अपनी मशीनों से ही समझते हैं। हार्डवेयर में मान लिया आपका आ गया क्या, कॉन्टैक्टर, ठीक है, कॉन्टैक्टर आ गया, आपका मोटर आ गया, ठीक है, आपका बैटरी आ गया, आपका मास्ट आ गया, सॉफ्टवेयर स्टीयरिंग आ गया, ठीक है ना, स्टीयरिंग आ गया, पंप आ गया, ये सारे हार्डवेयर है, बराबर। ये हार्डवेयर आया पहले। अब देखिए जैसे देखो आप एक एग्जाम्पल, एक चीज़ समझो। शुरुआत में कंप्यूटर का हिस्ट्री आप जानते हैं, कंप्यूटर का हिस्ट्री आप समझते हैं, नहीं जानते होंगे, या फिर जानते होंगे तो मैं फिर भी थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। शुरुआत में कंप्यूटर कैसे बना था पता है, हार्डवेयर ही था, सॉफ्टवेयर नहीं था। शुरुआत में कंप्यूटर हार्डवेयर था। आप गूगल पे क्लिक करना और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लिखिएगा, या फिर हिंदी में कंप्यूटर का इतिहास लिखिएगा तो आपको दिखाएगा शुरुआत में क्या हुआ। हाथी के दांत पे उसमें नंबरिंग किया गया और उसके हिसाब से उसको गिन के 1 2 3 4 जोड़ घटाव किया जाता था। फिर कुछ और आया तो वो गोली वाला आ गया, ऐसे करके गोली जो बच्चों के खेलने की चीज़ें आती है, इसमें 5 गोली लगा रहेगा, इसमें 4 गोली लगा रहेगा, इसमें 10 गोली सब में रहेगा। आप जोड़ना है 3 गोली नीचे कर दो, 2 गोली इधर कर दो, 3 आप तीनों को जोड़ दो, बच्चे जोड़ लेंगे। ये गोली वाला आया, ठीक है। इसी तरह से और भी चीज़ें आई हार्डवेयर में, ये कंप्यूटर की बात बोल रहा हूँ, तो इसी तरह से आई। लेकिन अब इसमें क्या होने लगा समस्या, अब यहाँ पे मान लीजिए गोली लगा, बराबर। अब गोली से नहीं आता, इसमें बेसिक से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आप ये समझिए। अब मान लीजिए, मान लिया जाए एक कार चल रही है, कार से समझिए आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है। कार चल रही है आपकी 100 किलोमीटर के स्पीड से, सही है, बराबर। इसमें एक इंजन लगा हुआ है, ठीक है।
इंजन का एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है एनालॉग वाला, जिसमें सुई वाला रहता है। एनालॉग वाला में सॉफ्टवेयर नहीं रहता, आप ये समझिएगा। इंजन चल रहा है और आपका सभी इंजन वाले में, पुराने वाले में सॉफ्टवेयर, नए वाले में तो रहता है, सॉफ्टवेयर नहीं रहता है। ठीक है, अब ये इंजन 100 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब इसके आपके ये बोलते हैं, आपके जो मीटर है, जब सिस्टम सब कुछ अच्छा है तो 100 किलोमीटर का स्पीड से दिखा रहा है, बराबर दिखा रहे हैं। अब ये क्या होगा, मान लीजिए कि जो आपका स्पीडोमीटर में केबल है, जो चक्के से लगा के आपका मीटर में आया। बाइक वाले मीटरों में सब, एनालॉग वाले में सब यही सिस्टम रहता है, चक्के में एक वायर लगा रहता है, उससे आपको एनालॉग मीटर, आपका स्पीडोमीटर चलता है। अब क्या होगा कि यहाँ से जो तार लगा है इसमें, यहाँ पे, यहाँ इसमें, ठीक है, अब ये तार में क्या हो गया, थोड़ा सा ये जो तार है यहाँ पे भी घूमने वाला रहता है, यहाँ पे भी घूमने वाला रहता है, ये घूमने वाला क्या हुआ, थोड़ा सा कट गया। ठीक है, थोड़ा सा कट गया, और जहाँ पे ये स्लॉट में बैठता है थोड़ा कट गया, घिस गया, जहाँ पे ये स्लॉट में बैठता है वो थोड़ा थोड़ा प्ले होने लगा, कट गया तो प्ले करेगा। अब वो प्ले होने लगा तो क्या होगा, हो सकता है हर 50 चक्कर में प्ले होते होते एक राउंड जो है, एक राउंड ये एक्स्ट्रा घूम जा रहा है, स्लिप कर जा रहा है, मतलब बराबर। अब ये स्लिप कर जा रहा है, इसको तो पता नहीं है स्लिप कर रहा है, इसको तो जितना राउंड मिलेगा उसी के हिसाब से स्पीड बिताएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हर बार मिस करेगा। 100 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है, लेकिन ये तो स्लिप कर रहा है, तो इसका मतलब ये दिखाएगा, हो सकता है कि जितना स्लिप करेगा उतना कम दिखा देगा, क्योंकि स्लिप करेगा, गाड़ी चल रही है 100 के स्पीड से, लेकिन हर बार ये 50 चक्कर में एक बार स्लिप कर जा रहा है, तो उतना कम वहाँ स्पीड दिखाएगा। हो सकता है आप 100 के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, 90 किलोमीटर पर आवर दिखाएगा, बराबर। ये हार्डवेयर है। इसी तरह से आपका फ्यूल मीटर में होता है, फ्यूल वाला मीटर देखें, जिसमें टंकी में एक सेंसर लगा रहा था और आपका ऊपर लगा रहा था। टंकी में जो सेंसर है, जिसमें एनालॉग वाला सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, एनालॉग वाला सिस्टम, सुई वाला, या फिर आजकल डिजिटलों में भी टंकी में जो आपका ये लगा रहता है, एक पोटेंशियोमीटर लगा रहता है, समझे। अब पोटेंशियोमीटर लगा रहेगा, अब ये पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ ये है, अब ये पोटेंशियोमीटर एक डंडा लगा रहता है, ऐसे समझिए, एक तरह का डंडा रहता है ऐसा। अब ये पानी जितना ऑयल में डूबेगा, ये वाला डंडवा और ऊपर जाएगा, और जितना ऑयल में डूबेगा, जितना ऑयल कम होगा ये इतना होगा। अब किसी कारण से ये डंडा हो गया है थोड़ा सा, ऐसे मनाइए, ऐसे मनाइए, थोड़ा सा टेढ़ा, किसी कारण से झटका लग के टूट के या टूट गया, घिस गया, उसके कारण से डंडा हो गया टेढ़ा। अब सपोज मानिए आपने टंकी फुल भी की, तो ये इससे टेढ़ा है तो यहीं तक आएगा। इसका मतलब कि आपकी टंकी फुल है, फिर भी आपको दिखाएगा थोड़ा कम पेट्रोल है, मीटर में कम दिखाएगा, फिजिकली में आपकी टंकी फुल रहेगी। तो ये क्या हुआ, ईरर। मेन बात ये समझेंगे हम, जाना कहाँ, ये होगा हार्डवेयर में ईरर आता है, धीरे धीरे समय के हिसाब से, समय चलते रहता है उसके हिसाब से ईरर आता है, और वो ईरर को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। वो ईरर आता है और आता ही रहता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता, मतलब समय रहता है, जितना मटेरियल घिसेगा, मशीन घिसेगा, धीरे 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 उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, समझ गए, एक्चुअल वैल्यू धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। तो इस समस्या का समाधान, एक और एग्जांपल देते हैं हमारी फोकलिफ्ट में, आपके फोकलिफ्ट के हिसाब से मैं देता हूँ। अब बीटी में एक लगा रहता है, पता है, टोयोटा की बीटी में या फिर कोई भी रिच ट्रक में हाइट सेंसर लगा रहता है, बराबर, हाइट सेंसर लगा रहता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हाइट सेंसर वाले वीडियो आपको आई बटन में आ रहा है, उसके बारे में देख लीजिएगा। हाइट सेंसर का प्रॉब्लम एक आता है, उसका डिटेलिंग है, आप समझ जाएंगे। अब टोयोटा के बीटी में हाइट सेंसर लगा रहता है। अब जिन फोकलिफ्टों में हाइट सेंसर नहीं लगा रहता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, उन हाइट सेंसर नहीं लगा रहने से क्या होगा, देखिएगा, मान लिया जाए यहाँ से चैन लगा दिया, बराबर, और यहाँ पे एक कैरेज लगा दिया, और इसमें फोर्क लगा हुआ है, बराबर, सेंटर सिलेंडर वाला चैन इसी लगा रहता है ना। अब ये क्या हुआ कि गाड़ी चल रही है, ये मान लिया 10 मीटर हाइट वाली है, 10 मीटर हाइट मैक्सिमम उठाएंगे तो 10 मीटर जाएगा। अब गाड़ी चल रही, चैन में जो लगा हुआ है, चैन में जो चैन देख रहे हैं, चैन के जो बीच का जो खांचे हैं, जिसमें पिन लगा रहता है, चैन के बीच में, ऐसे हर एक चैन में पिन, चाहे बाइक की हो, साइकिल की हो, या ये वाली चैन, उसका पिन में खांचा धीरे धीरे चलते चलते बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ गया, तो इसका मतलब यदि चैन, ये मान लीजिए चैन 10 मीटर उठाने के लिए बना हो, 5 मीटर का चैन हो, तो यदि ये हर एक खांचा में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, तो ये चैन हो जाएगा 10 के बदले 11 मीटर का, या 10.5 मीटर का बढ़ जाएगा ना। सब खांचे में थोड़ा सा चैन की लंबाई घिसते घिसते बढ़ गई, जहाँ पिन लगा था वो एरिया धीरे धीरे बढ़ गया, तो हर एक एरिया से बढ़ा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब इसका क्या है, चैन की लंबाई बढ़ गई, चैन की लंबाई बढ़ गई, तो समझ रहे हैं, चैन की लंबाई बढ़ गई तो नीचे में, अब उठाने समय इसको आधा मीटर, देखिए एक्स्ट्रा 10.5 मीटर, पहले 10 मीटर उठना था, अब 10.5 मीटर चैन हो गया। अब मशीन को 10.5 मीटर उठा के रोकना पड़ेगा, बराबर।
अब 10.5 मीटर उठा के रुकेगा तब जाके ये मशीन 10 मीटर एक्चुअली में उठेगा। अब ये एरर आ गया, आधा मीटर का डिफरेंस आ गया चेन की वजह से, बराबर। लेकिन इस समस्या का समाधान ये है सॉफ्टवेयर। अब मेरी बात समझिएगा, इस समस्या का समाधान क्या है? समय के हिसाब से यदि उसका डेटा चेंज हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसका समाधान चाहिए। इसका समाधान आया सॉफ्टवेयर। समाधान क्यों आया ऐसा? क्योंकि हार्डवेयर में एक प्रॉब्लम था कि जब आपने बनाया है जिस हिसाब से दिया, जितना उठने के लिए उतना उठेगा, जितना दूर जाने के लिए उतना दूर जाएगा, जितना मीटर बताने के लिए उतना मीटर बताएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका डेटा चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो ये तो गलत बात है। बहुत हाई, मतलब जहाँ पे एकदम 0 चाहिए वहाँ पे तो धीरे धीरे दिक्कत होने लगेंगी। अब सपोज मानिए हम यहाँ से मंगल ग्रह पे भेजे किसी मशीन को, हार्डवेयर वाली सारी सिस्टम लगा के। मंगल ग्रह मान लो 15 डिग्री हमारे दक्षिण में, मान लिया जाए, हम उस स्पेस साइंस का डिटेल नहीं जानते हैं, 15 डिग्री हमारे दक्षिण में है। उस मशीन में मात्र कहिए कि 0.0005 डिग्री का डिफरेंस आ गया। चलना है 1 महीना, 0.0005 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो मान लीजिए कि ये मशीन ऐसे जाना है, मात्र हल्का सा ऐसे हुआ, पता है उतनी दूर जाते जाते पता है हो सकता है हजारों किलोमीटर दूर का डिफरेंस आ जाए, कि लाखों किलोमीटर दूर हो जाएगा। मतलब मंगल ग्रह है, लाख किलोमीटर दूर से हमारी मशीन गुजर रही है, वही एकदम एग्जैक्ट वहां पे नहीं आ पाएगा। उस समस्या का समाधान निकाला गया सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में फायदा क्या है? इसमें जो भी डेटा आप भर देंगे, मान लीजिए हमने 10 मीटर लिख दिया, एग्जाम्पल मान लीजिए, इस तो क्या है सॉफ्टवेयर की एक प्रॉपर्टी क्या है, जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे ना अपने से, या फिर कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा देंगे जो कि उसको चेंज करे, मतलब चेंज नहीं करेंगे तब तक ये नहीं बदलेगा। समय के हिसाब से ये नहीं बदलता है कि घिस गया पिट गया अब उसको बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला सॉफ्टवेयर में। ये एक फायदा है सॉफ्टवेयर में, समझ रहे हैं इस बात को। या फिर 10 मीटर का मान लीजिए आपने ये फ्यूल वाला ही बात बोली, फ्यूल वाला में भी आपने यहाँ पे कोई ऐसा सेंसर लगा जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, तो वो जान जाएगा कि हमारे पास इतना रजिस्टेंस आएगा या इतना ये चीज़ आएगा तो ही मैं मानूंगा कि 100% फ्यूल भरा है, तो भी वो बराबर है। इसी तरह से सब चीज़ में सॉफ्टवेयर का समस्या। सॉफ्टवेयर आने से क्या हो गया कि आप डेटा चेंज नहीं होगा, मतलब यदि उसको 10 मीटर जाना है, चाहे चैन कट जाए या ना कटे, वो 10 मीटर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में डेटा फीड है कि इसको 10 मीटर हाइट तक ले जाना है, और ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है जो बता रहा है भैया अभी सर 10 मीटर हाइट नहीं हुआ और उठाओ। तो मतलब आपके जो हार्डवेयर का एरर है उससे सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए वो सॉफ्टवेयर लाया गया। अब देखो मैं ये सारी चीज़ें क्यों बताया कैलिब्रेशन का सच में। अब आते हैं कैलिब्रेशन पे। देखो होता क्या है, अब आपकी मशीन जो है, आपकी मशीन मान लीजिए कि 10 मीटर ऊपर जानी थी, एग्जाम्पल के लिए 10 मीटर ऊपर जा रही है, और आपकी मशीन अब जो है 8 मीटर ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मीटर कम ऊपर जा रहा है। आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, उसको जरूर देखेगा, ये वाले डिटेल पे पूरी डिटेलिंग है इसका। अब यहाँ से रिलेट करिए आप लोग कि यदि किसी मशीन का बोल रहा है कि जो पहले था वो अब नहीं है, कुछ कम या ज़्यादा हो गया है उसका काम, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो आप किसी कंपनी को कांटेक्ट करेंगे ना, तो वो बोलेगा जिस कंपनी की गाड़ी है, जिस कंपनी की मशीन है, या फिर जो भी है, जैसे भी किसी सब, तो वो बताएगा कि भैया इसका कैलिब्रेशन ख़त्म हो गया, कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, या फिर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, या फिर इसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। इस तरह से वो बताएगा। जबकि देखो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम था, मैंने क्या बताया, ये चैन यदि इसका लंबा हो गया है किसी कारण से, तो ये कम उठ रहा है, फिर से पूरा उठाए, क्योंकि आप 10.5 मीटर का चैन हो गया, 10 मीटर का रहता तब तो पूरा उठा लेता, अब ये कम उठ रहा है, तो अब वो बोलेगा कि इसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अब वो प्रोग्रामिंग करेगा, समाधान भी हो जाएगा, लेकिन अब वो कंट्रोलर में क्या प्रोग्रामिंग करेगा कि अब मान लीजिए कभी पहले 10 मीटर पे प्रोग्रामिंग था तब यहाँ जा रहा था, अब चैन लंबा हो गया, 10.5 मीटर का हो गया, अब वो प्रोग्रामिंग करेगा 10.5 मीटर उठना है तुमको, आपको 10 मीटर उठेगा, लेकिन वो प्रोग्रामिंग में डाल देगा 10.5 मीटर उठना। अब आपकी मशीन 10.5 मीटर प्रोग्राम करने के बाद उठने लगेगी 10 मीटर जो आपको चाहिए था। लेकिन इसका दूसरा सोल्यूशन भी था, प्रोग्रामिंग की जरूरत ही नहीं थी, ये चैन में नया डाल देते, ये चैन एकदम ब्रांड न्यू डाल देते, तो भी समाधान था, बराबर। इस बात को आप रिलेट करिएगा अपने से। यदि हम चैन बदल देते तो भी सॉल्यूशन निकल जाता,
और यदि हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर देते तो भी सोल्यूशन निकल जाता। बेस्ट सोल्यूशन क्या है? चैन बदलना। क्योंकि यदि ऐसा प्रोग्राम हमने कर दिया और मशीन में फिर भी फॉल्ट तो है, फिजिकल फॉल्ट तो है, मैकेनिकल फॉल्ट तो अभी भी है मशीन में, हमने प्रोग्राम कर दिया, फिर से डेटा उसके हिसाब से फीड कर दिया खराब चेन के हिसाब से, तो फिर ये बाद में प्रॉब्लम करेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो मेरा कहने का मतलब मेन यही है, जो कोई भी बोलता है ना कि इसका डेटा खराब हो गया है, कैलिब्रेशन चेंज खत्म हो गया है, कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग चेंज हो गया, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा चलते चलते मशीन को बिना किसी के चेंज किए, तो आप उसको बोलो भाई मामू किसी और को बनाना, क्योंकि आपने मेरी वीडियो देख ली है। बिल्कुल मामू किसी और को बनाना, क्योंकि मुझे पता है कि आपका कैलिब्रेशन नहीं चेंज हो सकता, आपका प्रोग्रामिंग नहीं चेंज हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसका सॉल्यूशन मुझे बताओ हार्डवेयर में क्या प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल के लिए मानिए, एक और एग्जांपल देता हूँ, ये सारे एग्जांपल बेस्ड ही क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मान लिया कर्टिस का एक कंट्रोलर है, बराबर, कर्टिस का एक 1244 कंट्रोलर है, ठीक है, बराबर समझ रहे हैं। अब 1244 कर्टिस का कंट्रोलर, इसमें एक फॉल्ट कोड आता 33 डीसी मोटर कंट्रोलर है सेपेक्स का। 33 का फॉल्ट कोड मतलब क्या है पता है? इसका मतलब बोला जाता है कंट्रोलर खराब हो गया है। इसका दो केस है खराब होने का। पहला तो ये तो सही में कंट्रोलर खराब हो गया। इसका मेन 33 का एक्चुअल डीपली जब डिस्कशन में जाएंगे तो उसका मतलब होता है कंट्रोलर के आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है, पावर आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है। 33 का मतलब कंट्रोलर का जो पावर वायरिंग का आउटपुट है उसमें शॉर्ट सर्किट है, या तो कंट्रोलर के अंदर ही मॉसफेट फट फुट के शॉर्ट हो गया हो, या कंट्रोलर के बाहर मोटर का वायर या मोटर शॉर्ट हो गया हो। दोनों केस में 33 आएगा। क्लियर? अब देखिए एक केस ये होता है, ये 33 इस केस में भी आता है। इस कंट्रोलर को एक डिजायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए पावर सप्लाई, पावर केबल में एक प्रॉपर रेजिस्टेंस चाहिए। एग्जैक्ट हमको फिगर याद नहीं है, लेकिन एक रेजिस्टेंस चाहिए, बहुत कम रेजिस्टेंस चाहिए। मान लेते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं, मान लीजिए इसको 10 ओम का रेजिस्टेंस से कम यदि रेजिस्टेंस हुआ, एग्जाम्पल, मोटर की वाइंडिंग, बराबर है, मोटर की वाइंडिंग से ही पावर केबल कनेक्टेड रहता है, मोटर की वाइंडिंग से पावर केबल कनेक्टेड है। यदि कंट्रोलर को 10 ओम से ज़्यादा कम का रेजिस्टेंस आया तो ये उसको शॉर्ट मानेगा और 33 का फुल कोड दे देगा, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा, क्यों ऐसा हुआ होगा 10 ओम से? या तो सही में मोटर की वाइंडिंग जल गई और पूरी तरह से शॉर्ट हो गई, फुल कंटिन्यूटी दे रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि मोटर की वाइंडिंग वीक हो गई हो। वीक मतलब उसमें जो वार्निश डाला जाता है, वाइंडिंग के ऊपर एक लिक्विड डाला जाता है, उसको वार्निश बोलते हैं। अजीब अच्छा महकता है, हमको अच्छा लगता है, आप समझना। वो वार्निश धीरे धीरे समय होते होते वो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा फिर से आपको उसको मोटर खोल के वार्निश करवा देंगे, वो सही हो जाएगा। वार्निश डलवा के सुखा के फिर लगाएंगे, सही हो जाएगा। अब ये कंट्रोलर क्या कह रहा है कि भैया ये क्या प्रोग्राम, मेरा कंट्रोलर या मोटर ख़राब हो गया है। अब इस केस में दो चीज़ें देखिए हम लोग किए हैं, करते भी हैं, अभी तो नहीं करते, किए हैं। अब क्या करोगे आप, एक फॉल्ट कोड, एक प्रोग्रामिंग होता है, एक प्रोग्राम होता है कंट्रोलर में। आप 33 जो फॉल्ट कोड है ना उसको आप बंद कर सकते हो। फॉल्ट चेक प्रोग्राम में लगाइएगा तो आपको फॉल्ट चेकिंग आएगा, फॉल्ट चेकिंग को ऑफ कर दीजिए। अब ये आपका क्या होगा ना, एक इससे एक चीज़ होगा, मोटर पूरा खराब तो नहीं है, वाइंडिंग वीक हुआ, शॉर्ट है तो कुछ नहीं हो सकता है। शॉर्ट है तो एक और कारण बताएंगे इसमें डीपली थोड़ा सा, शॉर्ट है तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि वाइंडिंग वीक है, जबकि मोटर चलना चाहिए, वाइंडिंग वीक होने से मोटर एकदम बंद नहीं होगा, थोड़ा हीट होगा अलग बात है, बंद नहीं होगा। वाइंडिंग वीक है और आपने फॉल्ट चेकिंग को ऑन ऑफ कर दिया, फॉल्ट चेक को ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, ये 10 ओम से कम रेजिस्टेंस है लेकिन चलने लायक है, तो ये पावर देता रहेगा, मोटर चलता रहेगा। इस केस में क्या हुआ आपके साथ, किसी कंपनी वाले ने बोलेगा कि आपको इसमें कैलिब्रेशन ख़त्म हो गया, आपको कैलिब्रेशन कर देंगे, फिर आपका मशीन सही हो जाएगा। क्या ये कैलिब्रेशन की ज़रूरत थी? मोटर की वाइंडिंग तो अभी भी वीक है, मोटर तो अभी भी हीट होगा, और यदि हीट होगा तो कंट्रोलर पे ज़्यादा लोड आएगा, तो प्रॉब्लम तो अभी भी इसमें है। लेकिन सॉल्यूशन आपको इस तरह से दे दिया गया प्रोग्रामिंग करके। अभी मैंने बताया था प्रोग्रामिंग कभी चेंज नहीं होता जब तक आप नहीं चेंज करेंगे, कैलिब्रेशन कभी नहीं बदलता है जब तक आप नहीं बदलेंगे, कैलिब्रेशन कभी नहीं उड़ेगा जब तक आप नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। इसका मतलब आपने प्रोग्रामर लगाया नहीं तो कैलिब्रेशन जाएगा नहीं, आपने प्रोग्रामर लगाया नहीं तो प्रोग्रामिंग कभी चेंज होगा नहीं। अब इस केस में क्या होगा, दो केस है इसमें मोटर वाला। अब देखो, या तो आप मोटर सही करा दे, दूसरा केस है ये क्या मैंने बोला 33 वाला जो फॉल्ट कोड है,
ये कंट्रोलर के आउटपुट केबल में शॉर्ट सर्किट या मोटर में शॉर्ट सर्किट का केस है। अब ये फॉल्ट चेकिंग कर नहीं रहा है, फॉल्ट चेक करेगा तभी तो ये कॉन्टैक्टर को ऑन नहीं हो। जैसे 3 का फॉल्ट आएगा, आउटपुट में शॉर्ट रहेगा तो कॉन्टैक्टर को ऑन होने नहीं देगा, कॉन्टैक्टर को ऑन होने नहीं देगा, कॉन्टैक्टर ऑन होगा नहीं तो ये सारे सिस्टम सेफ रहेगा। फॉल्ट चेकिंग सेफ्टी के लिए रहता है। अब सपोज माने सही में ये मोटर जो है शॉर्ट सर्किट है, मानो खराबे हो गया है, आपने 3 का जो फॉल्ट आ रहा था फॉल्ट चेकिंग को दिया बंद कर, ऑफ, फॉल्ट चेकिंग ऑफ। अब क्या होगा, जैसे ही आप पावर देंगे कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। अभी जलेगा नहीं, जलेगा कंट्रोलर, देखिए जलाएंगे, जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जब तक आप एक्सीलेटर दबाओगे नहीं मोटर में पावर जाएगा नहीं। जैसे ही आपने एक्सीलेटर दबाया फॉल्ट चेकिंग तो ये कर नहीं रहा है, मोटर में पावर फुल दे देगा, मोटर है शॉर्ट, आपका कंट्रोलर ब्लास्ट हो जाएगा। ये वो केस है कंट्रोलर ब्लास्ट होने का। ध्यान दीजिएगा, आपको 1244 बहुत ब्लास्ट हुआ होगा। जिनके पास भी 1244 कंट्रोलर है डीसी सेपेक्स, इसी कारण से, सिर्फ इसी कारण से ब्लास्ट होता है। किसी भाई साहब ने ये वाला कांड करते हैं, आपका फ्यूज प्रॉपर रखिएगा, फ्यूज जा सकता है, नहीं तो आपका कंट्रोलर ब्लास्ट हो जाएगा, कंट्रोलर खत्म। इसके बाद जो 3 का फॉल्ट आएगा ना, आप उसको सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि इसको बनता तो है लेकिन रिपेयरिंग वाला मैटर उतना अच्छा नहीं रहता। मेरी बात समझ गए? मतलब ये कहना है मेरा टोटली कि जब सॉफ्टवेयर बना ही इसलिए कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, अपने आप नहीं चेंज होगा। प्रोग्रामिंग बना है इसलिए कि उसका प्रोग्राम अपने आप बदलेगा नहीं। तो फिर कोई कह रहा है कि इसका प्रोग्रामिंग उड़ गया है, इसका कैलिब्रेशन उड़ गया है, इसका कैलिब्रेशन खत्म हो गया, कैसे हो सकता है? ये तो दोनों बातें ही अलग है। प्रोग्रामिंग बनाया इसलिए गया कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ आप बता रहे कि हो गया है। तो हर एक केस में आपको, जब भी आपको इसका सॉल्यूशन, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए मशीन में, तो या तो सॉफ्टवेयर से सोल्व हो रहा है, वो अलग केस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कैलिब्रेशन से सोल्व हो रहा है, अलग केस है। लेकिन हर एक केस में हर एक का सॉल्यूशन हार्डवेयर से होना ही है। ये 100% ब्रह्मा जी ने लिखा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बना इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। हर जगह कहीं पे भी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़े, प्रोग्रामिंग से सही हो जा रहा है तो उससे रिलेटेड पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसीलिए प्रोग्रामिंग से जरूरत पड़ रही है। दोबारा पहली बार गाड़ी जब सेटअप कर रहे हैं तो फिर प्रोग्राम तो करना ही है, जो मशीन लगाए, जितने साइज से लगाए, जितने तरीके से लगाए, उस हिसाब से उसको कैलिब्रेशन करके प्रॉपर प्रोग्राम करके देना ही है। लेकिन प्रोग्राम करने के बाद मशीन चलते चलते कुछ हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता है प्रोग्रामिंग में चेंज। उस समय सिर्फ हार्डवेयर में ही प्रॉब्लम है। कोई भी, या तो कॉन्ट्रैक्टर खराब हो, कॉन्ट्रैक्टर वीक हो गया हो, मोटर वीक हो गया हो, चैन खराब हो गया हो, हाइट सेंसर में प्रॉब्लम हो, आपका वायरिंग लगाने का कुछ इशू हो, आपका सोलोनेट वाल्व मान लिया कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो सोलोनेट वाल्व का प्रेशर कम ज़्यादा करने की ज़रूरत हो, ये सारे मैटर हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग और कैलिब्रेशन का मैटर नहीं हो सकता है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अंदर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, पर्सनलाइज मत करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।